गुरु पूर्णिमा का पर्व हम सभी को ये संकेत करता है कि अपने स्थित प्रज्ञ गुरु के द्वारा, उनके सतुपदेश, उनकी दीक्षा के द्वारा हम इसी जन्म में स्थित प्रज्ञ बने। आचार्य विनोबा भावे बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, बहुत उच्च कोटि के संत थे। विनोबा जी कहा करते थे कि मैंने 6 प्रकार की सिद्धियां मानी है, जानी है। उसमें एक सिद्धि उन्होंने बताई, यौगिक सिद्धि। प्राणायाम आदि के द्वारा जो हासिल हो वो यौगिक सिद्धि। दूसरी वैज्ञानिक सिद्धि, जो विज्ञान के प्रयोगों से प्राप्त हो, वो वैज्ञानिक सिद्धि है। तीसरी तत्व ज्ञानात्मक सिद्धि, जो आत्मज्ञान के सूक्ष्म विचार से प्राप्त हो। चौथी सिद्धि उन्होंने बताई, मनोजय द्वारा जो प्राप्त हो, अपनी इंद्रियों और मन को जीतने पर जो प्राप्त हो। मनोजय बहुत बड़ी बात, मनोजय द्वारा जो प्राप्त हो। और 5वीं सिद्धि उन्होंने बताई, भगवान की कृपा से जो प्राप्त हो। और 6ठी सिद्धि, गुणों के विकास के द्वारा, अच्छे अच्छे दैवी सद्गुण, उनके विकास के द्वारा। विनोबा जी कहते थे कि प्राण निरोध के जरिए होने वाली सिद्धियों का बड़ा आकर्षण है लोगों में। सब लगे हैं बस श्वास खींचने में। विनोबा जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि में इन सिद्धियों का कोई मूल्य नहीं है। अंतिम 2 सिद्धियां, एक तो भगवत कृपा से जो प्राप्त हो और दूसरी गुणों के विकास से जो प्राप्त हो। यौगिक सिद्धियां बोले बहुत तुच्छ है। रामकृष्ण परमहंस जी की बात आप जानते होंगे। एक सिद्ध को देखा, वो नदी पर चल गया, जैसे कोई जमीन पर चले, जैसे कोई थल पर चले, ऐसे वो जल पे चल गया। रामकृष्ण देव ने कहा कि ये कोई सिद्धि है? 2 पैसे देकर आदमी नाव में बैठकर नदी पार कर सकता है, और तुमने इतने साल तप करके ये सिद्धि पाई पानी पर चलने की? कई मछलियां, वशिष्ठ जी कहते हैं, कई मछलियां पानी में यूं ही तैरती रहती है, क्या हो गया? कई पक्षी आकाश में उड़ते रहते हैं, क्या ये सिद्धि है? तो विनोबा भावे कहते हैं कि यौगिक सिद्धि को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता, वैज्ञानिक सिद्धि को मैं महत्वपूर्ण नहीं मानता, परंतु मनोजय द्वारा प्राप्त हो वो पहली 2 सिद्धियों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी है। अपने मनोजय के द्वारा, और मनोजय के द्वारा व्यक्ति भगवत कृपा को अपनी ओर आकर्षित कर सकेगा। गुणों का विकास भी होगा, बुद्धि शुद्ध होगी, बुद्धि स्थिर होगी और बुद्धि अचल होगी। कईयों की बुद्धि शुद्ध होती है तो स्थिर नहीं होती, एक डिसीजन नहीं होता, एक निष्ठा नहीं होती, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं भटकते रहते बेचारे निष्ठा के अभाव में। दीक्षा तो अपने जीवन में ब्रह्मज्ञानी गुरु से ही ली जानी चाहिए। देवी भागवत में लिखा है कि दीक्षा देने का अधिकार सबको नहीं है। जिसके जीवन में धर्म के 4 चरण हो, उसी को दीक्षा देने का अधिकार है। और ऐसे गुरु से दीक्षा प्राप्त हो और साधक उसको महत्व बुद्धि से देखे। साधक जब ऐसे सदगुरु को सुने तो इस सिद्धांत को लेकर सुने कि मैं जो गुरु मुख से सुनूंगा उसको अब आचरण में लाना है, कुछ भी हो जाए, उसी को महत्व देना है। तो इससे क्या होगा कि आध्यात्मिक सिद्धि जो एक महत्व की सिद्धि है, इससे समाज में, समाज के लोगों में और मानव मात्र में सामर्थ्य आएगा।
इंद्रिय निग्रह स्वाभाविक होगा, मनोजय प्राप्त होगा। देखा जाए तो विज्ञान के द्वारा और प्राणायाम के द्वारा भी शक्तियां प्राप्त होती है, परंतु वो शक्तियां भौतिक शक्तियां हैं। भौतिक, उसके द्वारा आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। जो भी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है उसको चाहिए कि अपने जीवन में आध्यात्मिक सिद्धि को महत्व दे, जो मनोजय के द्वारा प्राप्त हो सकती है। अध्यात्म मार्ग में जो भी ऊंचे उठना चाहते हैं, ध्यान की गहराइयों में जो भी जाना चाहते हैं, उनको सदैव ये याद रखना होगा, भगवान कृष्ण का कहा हुआ वचन। गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को हम सभी साधक ये संकल्प कर लें कि हम ऐसी वीरता अपने में जगाएंगे कि योग, जो प्राणायाम आदि के प्राण के निरोध के द्वारा जो सिद्धियां प्राप्त होती है वो नहीं, विज्ञान के द्वारा जो प्राप्त हो वो नहीं, मनोजय के द्वारा, भगवत कृपा के द्वारा, सद्गुणों के विकास के द्वारा, जो अध्यात्म मार्ग में सहायक है। अध्यात्म मार्ग में मनोजय से प्राप्त होने वाला सामर्थ्य ही मदद करेगा। रामकृष्ण परमहंस के पास यही सामर्थ्य था। बापूजी ने अपने जीवन में बचपन से यही सामर्थ्य पा लिया था। बचपन तो था पर बचपना नहीं था। आजकल लोग 55 के हो जाते हैं, बचपन नहीं जाता। एक बार 3 साधुओं में थोड़ा विवाद हो गया। एक साधु ने अपने नाम के आगे लिखवाया था 108 श्री। 108 श्री माना, बोले मेरे नाम के आगे खाली 2 बार श्री श्री ना लगे, श्री श्री फलाना नहीं, 108 बार श्री 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 श्री। अब 108 बार तो श्री श्री लिखाएगा नहीं ना, तो खाली 108 श्री ऐसा। दूसरे ने अपने नाम के आगे लिखवाया 1008 श्री। छोटा क्यों बनूं मैं? तो तीसरे ने सोचा कि अब इसने 1008 श्री लिखाया तो मैं 1,08,000 श्री लिखाऊं, तो ये जरा ठीक नहीं लगता है, ये बात शास्त्रीय नहीं लगती है कि 1,08,000 श्री। वो एक संत जंगल में रहते थे, उनके पास गया, बोले उसने 108 श्री लिखाया है और दूसरे ने 1008 श्री लिखाया है, पर मैं चाहता हूं कि मैं भी उनसे सवाया बनूं, पर 1,08,000 श्री लिखाऊं, ये जरा महाराज बात जचती नहीं है। तो बोले तुम एक काम करो, तुम अगर 1,08,000 श्री लिखाओगे तो फिर कोई ऐसा भी हो सकता है 1 करोड़ श्री लिखा दे, तो 1 करोड़ 8 श्री। तुम एक काम करो ना, तुम अनंत श्री लिखा दो, अनंत श्री, 108 नहीं, 1008 नहीं, अनंत श्री। पर अनंत श्री कोई लिखा दे तो केवल लिखा देने से कोई अनंत श्री नहीं हो जाता। और वास्तव में जो अनंत श्री होते हैं वे महापुरुष तो देखो, भगवान बुद्ध, उनके ऊपर कितने लांछन लगे, आरोप लगे। वैश्या को मांस पिलाकर कुकर्म करके उसको बुद्ध के जहाँ रहते थे जेतवन में, वहाँ बगीचे में गाड़ दिया। और फिर जांच कमीशन वाले आए तो वो वैश्या की लाश मिली, प्रूफ हो गया कि इन्होंने पाप किया है और उसको मारकर गाड़ दिया है। कितनी बदनामी हुई। पर बुद्ध बोले अपने पक्के शिष्यों को, हमेशा सत्य की जीत होती है, तुम लोग डरो नहीं, तुम अपनी श्रद्धा भक्ति से विचलित मत हो। और सत्य की जीत कैसे हुई? जिन शराबियों ने, दुष्टों ने वैश्या को दारू पिलाकर कुकर्म करके मार के गाड़ दिया था, वे ही एक दिन शराब खूब पी रहे थे और शराब के नशे में सब बक गए कि उनको किसने रिश्वत दी थी, किसने ये काम करने को कहा था, कैसे वैश्या को उन्होंने मारा था, वो सब बोल गए तो बात रहस्य खुल गया, उनकी बदमाशी पकड़ी गई और तथाकथित धर्म गुरुओं की घोर निंदा हुई और भगवान बुद्ध की प्रतिष्ठा 1000 गुनी ज्यादा हो गई।
ये है अनंत श्री। 108 श्री लिखा देने से कोई हो नहीं जाता। 1008 श्री अपने नाम के आगे लिखा देने से कोई हो नहीं जाता। ऐसे अनंत श्री हो। हम भी अगर चाहें तो अपने जीवन में आज और कल, ये जो गुरु पूर्णिमा के पर्व निमित्त यहाँ कार्यक्रम हुआ है, तो हम ये पक्का कर लें, पर सुबह जल्दी उठकर स्नान शौच आदि से निवृत्त होकर बैठ जाना। हो सके तो उस दिन उपवास कर लेना। दबाव नहीं है मेरा, पर हो सके तो करना। उस दिन अन्न नहीं खाना, संभव हो तो फलाहार कर लेना। और उस दिन कम से कम 40 मिनट तक को अपने गुरुदेव की तस्वीर को एकटक देखना। खूब प्यार से दीप आदि जलाकर आप देखना। उस दिन रोज जैसे पूजा करते ना, आप उस दिन करोगे ना, तो उस दिन कुछ विशेष आपको आनंद आएगा। क्योंकि उस समय जब शिष्य गुरु पूर्णिमा को अपने गुरुदेव का पूजन करता है, तब वर्तमान के जो सद्गुरु होते हैं वे, और पूर्व के जो सच्चे सद्गुरु हुए हैं वे वायुमंडल में उपस्थित होकर हमको आशीर्वाद देते हैं। हमारी गुरु भक्ति देखकर, हमारी गुरु के प्रति प्रीति देखकर, वे पूर्व के महापुरुष जो हो चुके हैं तत्वज्ञानी, और अभी जो वर्तमान में हैं, वे हम पर बड़े प्रसन्न होते हैं। और जो गुरु भक्त हुए हैं वे भी प्रसन्न होते हैं। आप उस दिन करके देखना घर पर, आपको एक उस दिन विलक्षण आनंद की अनुभूति होगी। उस दिन मन ही मन थोड़ी देर बैठकर गुरुदेव से बातें करना, अपनी शक्तियों का संचय करना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। अपनी ऊर्जा का अधोगमन न होने देना, ऊर्ध्वगमन करना, ये बहुत बड़ी बुद्धिमानी है। लोग कैसे कैसे अपनी ऊर्जा नष्ट करते हैं। देखो, एक होती है वचन दरिद्रता। जो लोग ऊर्जा का नाश कर देते हैं ना, ह्रास कर देते हैं, वो समय पर उचित बात बोलने में चूक जाते हैं, सोचते रहते हैं, अनावश्यक मौन रखते हैं। जहाँ जो एक लड़का मैंने देखा भोपाल के तरफ, बापूजी कुछ बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, और वो इशारा कर रहा है कि मेरा मौन है। अरे आग लगा तेरे मौन को, बापूजी पूछ रहे हैं और बोले मेरा मौन है। ऐसे मूढ़ लोग, इनको शिष्य कहलाने का अधिकार ही नहीं है। फिर मैंने उसको डांटा खूब बाद में। मैंने कहा तेरा मौन, इस मौन से तेरे को फायदा होगा। मैंने तो बुजुर्ग संतों से सुना है कि एकादशी का व्रत हो या और कोई आपका उपवास का दिन हो, और उस दिन गुरु प्रसाद में आपको अन्न दे दें, बेसन का लड्डू दे दें, कोई ऐसी मिठाई दे दें जो अन्न की बनी हुई हो, और आपका उपवास है, तो आप ऐसा मत बोलो कि गुरुजी आज तो मेरा उपवास है, खा लूं क्या। नहीं नहीं, आप उपवास को किनारे रख दो, और गुरु ने महाप्रसाद दिया है, उस समय ये मत सोचो आज मेरा उपवास है, खाऊं कि नहीं, गुरु ने दिया है, खा लो। तत्वज्ञानी गुरु, हाँ, नाम मात्र के गुरु की बात मैं नहीं करता। तत्वज्ञानी गुरु जो बात कहें, वो बात अगर शास्त्र में न मिले तो शास्त्र को रख दो, पर सदगुरु के वचन को मत एक तरफ रखो। तो अनावश्यक मौन नहीं। शुष्क और सारहीन बातें बोलने से भी अपनी शक्ति का ह्रास होता है। किसी को मिथ्या आश्वासन देना, वादा करके उसको पूरा न करना, बदल जाना, भूल जाना, अब और तब में दूसरों को लटकाए रखना, चाटुकारिता, मिथ्या स्तुति, हाँ में हाँ मिलाना, किसी की बात गलत हो फिर भी हाँ में हाँ मिलाना, ठीक है ठीक है ठीक है, ये चाटुकारिता, शक्ति का ह्रास होता है। किसी विषय को अतिरंजित करना, तिल का ताड़ बना देना, बात का बतनगढ़ बना देना। वो तो आपके लिए ऐसा बोल रहा था, अच्छा उसने मेरे लिए ऐसा बोला, ठीक है मैं भी देख लूँगा। अरे हाँ हाँ, हमने सुना वो ऐसा बोल रहा था, हाँ अच्छा इसने भी सुना, ठीक है मैं भी उसको दिन के तारे दिखा दूंगा। बात का बतनगढ़ क्यों बनाना, तिल का ताड़ क्यों बनाना।
जोड़ना सीखें लोगों को, तोड़ना न सीखें। आजकल लोग तोड़ने में मानते हैं। शक्ति का ह्रास होता है इससे। गोलमोल या पेचदार बातें बोलना, किसी को चुभे ऐसे शब्द बोलना, बात बात में अपने सिद्धांत घुसाना। सिद्धांत का तो स भी पता नहीं और बोले ये सिद्धांत है। हम तटस्थ होकर कहते हैं। तू तटस्थ होकर कहता है? तटस्थ लिख के दिखा, पेन से लिखना आता है? तटस्थ कैसे लिखा जाता है? शक्ति का ह्रास होता है। कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा जोड़ना, बेसिर पैर की बातें करना, शक्ति का ह्रास होता है। दूसरों की गुप्त बातें पूछना, उनके जीवन की, जो बेचारा कहना नहीं चाहता और जबरन दबाव डालकर उससे पूछना, ये वाणी का दोष माना जाता है। क्यों पूछना? किस लिए? गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना, क्या जरूरत है? जो कुछ जहां भी सुना, किसी की कोई बात सुनी, उसे अकारण चारों ओर गाते फिरना। अरे भाई आपने सुना, उसके लिए ऐसा कहा, गुरुजी उसको ऐसा कह रहे थे। कई लोगों की आदत होती है, सत्संग में कोई अच्छाई की बात आएगी तो सोचेंगे मेरे लिए ही कह रहे, मेरे में ये अच्छी बातें हैं। और कोई दुर्गुण दुराचार के त्याग की बात आएगी तो किसी व्यक्ति की बात आएगी, हाँ गुरुजी फलाने के लिए कह रहे हैं, फलानी के लिए कह रहे हैं, वो ऐसा ही है, वो ऐसी ही है। अच्छा हुआ बापूजी ने कह दिया, वो भी सुनेगी तो उसके भी कान खुलेंगे। दूसरे के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं कह रहे हैं। शक्ति का विकास न होगा। उचक उचक कर ठहाका मारते हुए दूसरों की बातें दूसरों को सुनाना, भले आदमियों की बात काट देना। हितैषी कोई बात अपने हित की कह रहा है और उसकी बात काट देना। नहीं नहीं, तुमको क्या पता, तुम कौन होते हो हमको कहने वाले? तुमको पता नहीं, हमको सब पता है, हम जानते हैं। नहीं, भले आदमियों की, अपना भला चाहने वालों की बात कभी भी काटनी नहीं चाहिए, अपितु सहर्ष स्वीकारनी चाहिए कि आपने जो कहा अच्छा कहा, ठीक है, हम अगली बार से ध्यान रखेंगे और इस गलती को सुधार देंगे। आपकी बड़ी कृपा जो आपने मुझे मेरी गलती बता दी। आप दूसरी बार भी कृपा करके मुझे मेरी गलती बताने की कृपा करना। तो उस आदमी की गलतियां निकलती जाती है, नहीं तो गलतियां रह जाएगी। घर में बड़े लोग, माता पिता, दादा दादियां, गुरु, कोई अपनी गलती बताएं तो मानना चाहिए। अच्छा है, बड़ों की कृपा है जो बोलते हैं। न करे नारायण, माता का पिता का शरीर छूट गया 5-25 साल के बाद, तो फिर कौन बोलेगा लड़के को, लड़की को कौन बोलेगा? आप सोचो, बड़े बोलते हैं तो अच्छा है। ऐसा ना सोचो कि बड़े तो बोलते ही रहते हैं, बुढ़ापा आ गया इसलिए टोकते रहते हैं। नहीं, बड़ों का अपमान ना हो। बात बात में बड़ों की बातें काटना अपने मस्तिष्क के खोखलेपन को प्रकट करना है। गुरु की बात काटना, यहाँ प्रत्युत्तर में कुछ और कह देना कि ऐसा नहीं, ऐसे गुरुजी आपको पता नहीं है, ये अपने मस्तिष्क के खोखलेपन को प्रकट करना है। इसलिए सावधान, इस खोखलेपन से अपने को बचाना, दूसरों को भी बचाना। एक बार की बात है, एक सम्राट ने यज्ञ का आयोजन किया था और यज्ञ के ब्रह्मा मुख्य थे वहाँ पर महर्षि पतंजलि, जिन्होंने पतंजलि योग सूत्र दिए समाज को। सम्राट का नाम था पुष्पमित्र। यज्ञ था अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ बहुत अच्छी तरह संपन्न हुआ, पर आज के ज़माने में ये यज्ञ संभव नहीं है। आज के ज़माने में तो इस कलयुग में जप यज्ञ सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया। भगवान ने गीता में उसकी महिमा गाई है और बापूजी भी सबको मंत्र देते हैं और साधक मंत्र जप माला लेकर करते हैं, उनके द्वारा ये जप यज्ञ होता है। फिर विद्यार्थी सारस्वत मंत्र का यज्ञ करें, बड़े गुरु मंत्र का यज्ञ करें, पर है ये बड़ा सुंदर यज्ञ। इस कलयुग में शीघ्र फलने वाला, शांति देने वाला, कष्ट और क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाला जप यज्ञ है।
मेरा तो अपना अनुभव है, जब खूब करो, आदर से करो, आने वाले कष्ट विघ्न अपने आप टलते हैं, मेरा अनुभव है। मैं दूसरों की बातें अनुभव के आपको बताता हूँ, और मेरा खुद का अनुभव है। कई कष्ट विघ्न टल जाते हैं, अपने को गिड़गिड़ाना नहीं पड़ता मेरा ये कष्ट दूर हो जाए, नहीं। जप में बड़ी भारी शक्ति है, बड़ी बड़ी शक्ति है। इसलिए जप खूब करें। जो करते हैं मैं उनसे प्रार्थना करूंगा, इस बार गुरु पूर्णिमा के पर्व पर संकल्प करो, हम जप की संख्या बढ़ाएंगे। आप अगर 10 माला करते हैं तो इस गुरु पूर्णिमा से पक्का करो, अब हम 15 करेंगे। अगर आप 15 करते हैं तो 5 बढ़ाओ, 20 करेंगे। पवित्र पर्व पर कोई संकल्प करना चाहिए साधना में आगे बढ़ने का। 20 करते हैं तो संकल्प करो 25 करेंगे, 25 करते हो तो 30 का करो, 30 करते हो तो 50 का करो, बढ़ाओ। मननात् त्रायते यस्मात् तस्मान् मंत्र प्रकीर्तितः जपात् सिद्धि जपात् सिद्धि जपात् सिद्धिर न संशया। एक संत को किसी ने पूछा, महाराज आपने कहा कि जप करने से कई जन्मों के पाप कट जाते हैं, ये बात समझ में नहीं आई। जप तो करे इस जन्म में और अनेक जन्मों के पाप कटे। संत ने कहा एक बात सुनो, एक गुफा में वर्षों से अंधेरा हो और आप दिया जलाकर गुफा में जाओ तो वो अंधेरा मिटने में कितनी देर लगेगी? 1 साल लगेगा? बोले नहीं महाराज, दिया लेकर जाओ और अंधेरा खत्म। बोले वर्षों से अंधेरा हो तो भी एक छोटा दिया ले जाने पर अंधेरा मिट जाएगा ना? बोले हाँ। बोले ऐसे ही कई जन्मों के पाप हों पर जप करने से नष्ट होते हैं, इसमें शंका नहीं है। 1 किलो रुई जलानी हो या 50 किलो रुई जलानी हो तो दिया सलाई तो एक ही काम कर जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि 1 किलो रुई जलानी है तो 1 दिया सलाई, और 50 किलो रुई जलानी है तो 50 दिया सलाई चाहिए, ऐसा तो है नहीं। चाहे 1 किलो रुई जलाओ, 1 दिया सलाई काफ़ी है। 100 किलो जलानी है तो भी 1 दिया सलाई काफ़ी है। ऐसे ही सदगुरु का नाम जप वो काफ़ी है। आर्ध पाप और शुष्क पाप, आर्ध पाप माना इस जन्म के, शुष्क पाप माना पिछले जन्मों के, वो सब नष्ट करने में जप सक्षम है। पर अपने जप में ध्यान ये रखा जाना चाहिए कि गुरु मंत्र मिल गया तो उसकी तुलना फिर और किसी दूसरे मंत्रों से न करें। हाँ, बापूजी कई बार कई मंत्र बताते हैं सत्संग में, गृहस्थ जीवन में उपयोगी। वो भले आप जिस माला से गुरु मंत्र जपते हैं उस माला से जप कर ले। माला का मोती कोई टूट गया तो पूरी माला बदलने की जरूरत नहीं है। वो टूटा हुआ मोती आदर से पूजा की जगह पर रख दें या कहीं और संभाल के, और दूसरी वैसी की वैसी माला लेकर उसमें से उतने मोती जितने आपकी माला में टूट गए हैं उतने मोती बदल दो, पूरी माला नहीं बदलनी चाहिए। अब अपनी असावधानी से माला खो गई तो बात अलग है, फिर तो दूसरी लेनी पड़ेगी। पर कोई बोले कि मेरी माला तो खो गई, लगता है अब भगवान चाहते हैं मेरे को माला से जप करने के दिन चले गए, अब मानसिक जप करो, अब अपनी स्थिति ऊंची हो गई, अब माला से जप करने की जरूरत नहीं है, इसलिए भगवान ने माला गुम कर दी। ये कुतर्क है, ये गिराने वाला है। आपको और तो क्या बात बताऊं, मैंने कई बार हवाई जहाज में बापूजी को देखा है माला घुमाते हुए, और बापूजी मुझे भी संकेत करते हैं तेरे पास माला नहीं है, जप कर शांति से। ये महापुरुष अपने आचरण के द्वारा हमको सीख देते हैं, तो हम क्या ऐसे महापुरुषों से भी बड़े हो गए हैं कि अपने को जप करने की जरूरत नहीं। एक आदमी मेरे को बोले ये माला से जप करना, इससे बहिर्मुखता नहीं बनी रहती है? मैंने कहा भाई साहब, जप का फल एकाग्रता है, एकाग्रता का फल जप नहीं है, जप का फल एकाग्रता है। जप करो, एकाग्रता सधेगी। जप करने से बहिर्मुखता नहीं बनी रहती, जप करने से बहिर्मुखता दूर होती है, आंतरिक भाव के जगत में प्रवेश मिल जाता है। हाँ, मुझे एक और बहन ने भोपाल में कहा था, समिति में सेवा करती हैं
उसने कहा मैं कई बार जप करती हूँ ना तो 2-3 माला 4 माला जप करती हूँ, फिर जप के करते करते मुझे गुरुदेव की इतनी सुमरण याद आती है, मैं इतना तल्लीन हो जाती हूँ बापू जी के सुमरण में कि मेरी आंखों से आंसू रुकते नहीं हैं, और फिर मेरे से उस समय माला नहीं होती। तो क्या करूं, मैं माला की ओर ध्यान दूं कि उस भाव में डूबूं? मैंने कहा आप उस भाव में डूब जाओ, फिर भले माला को रख दो, बाद में आपको लगे तो अपना जप 10 माला या 15 माला जितना है वो पूरा कर दो, बाकी उस समय तो आपको वो मिल रहा है। जब हमें अपने स्वामी की याद आती है ना, पक्का जानो कि उनको भी हमारी याद आई है। जब हमें उनकी याद आती है, खाली ऐसे नहीं बोले हाँ हाँ मेरे को उनकी याद आ रही है, लगता है वो भी मेरे को याद कर रही है, पागलपन, ऐसा नहीं। एक हृदय में आषाढ़ के बादल उमड़ आए और आंखों से प्रेम के आंसू बरसे, तब तो समझो कि हाँ मेरे को भी उन्होंने याद किया है। रामकृष्ण परमहंस की तो प्रीति गजब की थी। कई बार तो जब रानी रासमणी ने मंदिर बनवाया था तो पूजा के लिए कोई ब्राह्मण आने को तैयारी नहीं थे, क्योंकि वो लोग रानी रासमणी को उच्च जाति का नहीं मानते थे। तो बोले हम नहीं आएंगे उनके मंदिर में। रानी रासमणी ने घोषणा कर दी कि मुंह मांगा वेतन मिलेगा महीने का, पुजारी आ जाओ कोई। रामकृष्ण देव को पता चला, वो गए, बोले मैं पूजा करूंगा। तो बोले वेतन कितना लोगे? बोलो जो मांगोगे मिलेगा। बोले पूजा के बदले में पैसा मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो पूजा करूंगा, नौकरी नहीं। रानी रासमणी प्रभावित हुई, वे पूजा करने लगे। कई बार तो पूजा उनकी सुबह से शाम तक चलती रहती, और कई बार तो मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुलता सुबह। तो लोग शिकायत करते रानी रासमणी को कि ये कैसा पुजारी नियुक्त किया। तो रानी पूछती आप कभी तो खूब पूजा करते हो दिन भर, और कभी कभी तो मंदिर का दरवाजा भी नहीं खोलते, क्यों? बोले कई बार मैं तड़पता हूं मां की याद में, कभी कभी मां भी तड़पे ना मेरी याद में, कभी उसको भी मेरी याद आनी चाहिए। रामकृष्ण देव की ऊंचाई कैसी, कैसा प्रेम था उनको। रानी मुंह मांगा वेतन देने को तैयार थी, पर वे कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं पूजा करूं और उसके बदले में आप मुझे कुछ दो, उसलिए पूजा, आपका कुछ नहीं चाहिए मुझे, मैं पूजा करूंगा। प्रसाद का भोग लगाते बनाकर तो पहले खुद चखते कि सब ठीक तो बना है, नमक मिर्च मीठा सब ठीक तो है, कुछ कम ज़्यादा तो नहीं, चख के फिर भोग लगाते। तो लोगों ने कहा ये तो झूठा करके फिर खिलाते माँ को। तो रानी रासमणी ने फिर पूछा ऐसा क्यों? बोले मेरी माँ जब मुझे खिलाती थी ना तो चख कर ही खिलाती थी, मेरी माँ चख कर खिलाती थी, तो मैं मेरी माँ को चखे बिना कैसे खिलाऊं? वो नमक मिर्च कम ज़्यादा हो तो माँ के तकलीफ हो, ऐसा क्यों? इसलिए मैं चख के खिलाता हूं। कैसी गजब की प्रीति थी रामकृष्ण देव की मां के प्रति। शिष्य की प्रीति ऐसी जब अपने गुरु के प्रति हो, अपने इष्ट के प्रति हो, कितना अच्छा होगा। तो सम्राट पुष्पमित्र द्वारा अश्वमेध यज्ञ आयोजित किया गया। पतंजलि योग सूत्र देने वाले महर्षि पतंजलि वहां पर उपस्थित थे। यज्ञ समापन हुआ तो सम्राट पुष्पमित्र ने यज्ञ में पधारे हुए सभी अतिथियों के लिए नृत्य उत्सव रखा। नाच गान करने वाली नर्तकियों को बुलाया, बजाने वाले आए, और उस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, सम्मिलित होने के लिए महर्षि पतंजलि भी जाने लगे। तो उनका एक शिष्य था, उसका नाम था चैत्र। वो थोड़ा विचलित हो गया, वो सोचने लगा कि ये तो नाच गान का कार्यक्रम है, नाच गान करने वाली नर्तकियां वो कोई बड़े घराने की नहीं होती, उनको देखने के लिए, वो कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हमारे गुरुदेव जा रहे हैं जो कहते हैं योगश चित्त वृत्ति निरोधा। क्या ये नाच गान चित्त वृत्ति के निरोध में सहायक होगा? और ये देखने जा रहे हैं। शंका हो गई। मैं प्रार्थना करूं
शिष्य का कर्तव्य है गुरु जो करते हैं वो न देखे, गुरु जो कहते हैं वैसा करे। वही शिष्य, नहीं तो शिष्य काहे का, वो धोखेबाज है। जो गुरु के बारे में सोचता है गुरु को ये करना चाहिए न करना चाहिए, वो शिष्य ही नहीं है, वो साधक ही नहीं है। उसकी शिष्य में गिनती हो ही नहीं सकती, न इस लोक में न मरने के बाद परलोक में। जो ये सोचता है गुरु जी को ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए था, ये ठीक नहीं है, ये ठीक है। स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी के पास एक व्यक्ति गया और बोला कि अगर गुरु का आचार विचार युक्ति संगत न लगे तो क्या करें। बोले एक तो पहली बात तो ये कि गुरु अगर तत्वज्ञानी है तो उनका आचार विचार देखने का तुमको कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि तुमको तत्व का साक्षात्कार हुआ नहीं। तुम अपने को उनसे ज्यादा बुद्धिमान मानते हो क्या? क्या तुम्हारी बुद्धि उनसे ज्यादा सत्व प्रधान है, ज्यादा पवित्र है क्या? जरा सोचो। और तुम जिस आचार विचार की बात करते हो वो आचार विचार की बातें किताबों में लिखी है, और वो गुरु के हृदय से ही निकला है सब खजाना, और तुमको साक्षात्कार हुआ नहीं, तो तुम कैसे ये सोचते हो कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए? तो शिष्य वो है गुरु जो कहे वो करे, गुरु जो करे उधर न देखे। अधिकार नहीं, अनधिकार चेष्टा भविष्य में खतरा पैदा कर सकती है। अनधिकार चेष्टा, अनधिकार सोच, अनधिकार बात कभी भी कहीं भी नहीं करनी चाहिए। ट्रकों के पीछे लिखा होता है अपनी औकात में रहो। किसी को बुरा लगे तो माफ करना, पर मुझे ये बात अच्छी लगी। ट्रकों के पीछे लिखा होता। और आज मेरे पास एक भजन है, हम गाऊंगा, अभी पहले भी गाते थे थोड़ा, उसमें भी ये एक औकात शब्द आया, मुझे बहुत प्यारा लगा। सदगुरु जी मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, उसमें ये औकात शब्द आएगा भजन में। आप सुनना, बड़ा आनंद आएगा। अपनी औकात में रहना चाहिए। तत्व साक्षात्कार हो जाए फिर बात अलग है, बाकी शिष्य को चाहिए शिव जी के भाल में जो चंद्र है वो देखकर सोचे कि अभी मैं अधूरा हूं और मुझे पूरे की शरण में रहना है। पूरे को अपनी शरण में नहीं रखना है, पूर्ण को। गुरु पूर्णिमा है, पूर्णिमा, गुरु चांद नहीं है, गुरु पूर्णिमा है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाने हम आए हैं। माना कि हवा के द्वारा हमको ऑक्सीजन मिलती है, परंतु अत्यधिक गर्मी होती है तो हम अपने कपड़े से भी ऐसा हवा करते, हवा थोड़ी है तो सही, पर हम अब कपड़ा ले लेते हैं, हाथ पंखा ले लेते हैं। कितने पंखे चल रहे हैं, हाँ? कभी हाथ पंखा ना हो तो अपना नैपकिन लेके भी लोग ऐसा कर लेते हैं ना। बाकी ऑक्सीजन तो मिल रही है, परंतु फिर भी थोड़ा हम यूं कर लेते हैं, राहत मिल जाती है। ऐसे ही थोड़ा गुरु को प्रार्थना कर लिया करें कि आपके चरणों में मेरी प्रीति बढ़े गुरुदेव। कृपा तो बरस रही है, पर फिर भी प्रार्थना करें कि मैं कभी भी गुरु में दोष न देखूं, मैं तो गुरु में बस गुरु को ही देखूं, दोष को न देखूं। नहीं तो शिष्यत्व की ऊंचाई से, प्रेम भक्ति की ऊंचाई से शिष्य नीचे आ जाएगा। अरे राम जी ने लक्ष्मण को खुद कहा था, लक्ष्मण लगता है आज कामदेव मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है। जब पहली बार राम जी ने सीता जी को देखा था वाटिका में, तब राम जी बोले, तुलसीकृत रामायण में लिखा है, लगता है कामदेव मेरे पर हमला करने आ रहा है। फिर भी लखन लाला देखो, उनकी श्रद्धा में कोई कमी आई? यहां तक कि जब सीता स्वयंवर में जनक राजा बोल पड़े कि लगता है धरती वीरों से खाली हो गई, धरती पर कोई वीर नहीं बचा, तो लक्ष्मण जी खड़े हो गए और बोले, ए मूढ़ जनक, जिस सभा में प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो, उस सभा में तुमने ऐसा कहने का दुस्साहस कैसे किया कि धरती वीरों से खाली हो गई? अगर मेरे प्रभु मुझे आज्ञा दें तो ये धनुष तो क्या, मैं पूरी तुम्हारी जनकपुरी को एक छोटी गेंद उठाकर कोई दौड़ जाए, ऐसे मैं धनुष नहीं पूरी जनकपुरी उठाकर दौड़ जाऊं। खबरदार मूढ़ जनक, जरा संभाल कर बोलो।
कैसी लक्ष्मण की श्रद्धा। वहां राम जी ने कहा था, लगता है कामदेव मेरे पर आक्रमण करने आ रहा है। कैसा प्यार। लक्ष्मण ने ऐसा थोड़ी कहा, नहीं नहीं आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसे। लक्ष्मण जी इतने दुर्बुद्धि वाले नहीं थे जितने आजकल के कुछ लोग होते हैं। मुझे ट्रकों के पीछे वाली बात अच्छी, अपनी औकात में रहो, अपना जो अधिकार है उतना करो ना। सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी, सदगुरु जी रे मेरे सदगुरु जी। तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तुमसे ही पाई मैंने खुशियां घनेरी, तुमसे ही पाई मैंने खुशियाँ घनेरी। बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी, बिन तेरे क्या थी दाता औकात मेरी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी, कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी। कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी, कैसे मैं गाऊं गुरुवर महिमा तुम्हारी। तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं, निश दिन तुम्हारा मैं तो दीदार पाऊं। तुमको ही सिमरूं और तुमको ही ध्याऊं, तुमको ही सिमरूं और तुमको ही ध्याऊं। जिह्वा से अपनी तेरे गुणगान गाऊं, जिह्वा से अपनी तेरे गुणगान गाऊं। जिह्वा से अपनी तेरे गुणगान गाऊं, जिह्वा से अपनी तेरे गुणगान गाऊं। तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई, तुमने ही गुरुवर सबकी भ्रांति मिटाई। ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई, ज्ञान की ज्योति सबके दिल में जगाई। तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई, तुमसे न हो अब गुरुवर कभी भी जुदाई। तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी, तारण हारे सबके हो मेरे सदगुरु जी। चलती है सांसें ये है रहमत तुम्हारी, चल
गुरुवर सच्ची दौलत हमारी। तुम ही हो गुरुवर सच्ची दौलत हमारी। तुम पे मैं वारूं अपनी जिंदगी ये सारी। 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 तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। तारणहारे सबके हो मेरे सद्गुरु जी। 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 तो महर्षि पतंजलि जिन्होंने विश्व को योग सूत्र दिए, ऐसे पतंजलि वो गए जहां नृत्य गान होने वाला था, उत्सव शाम के समय वहां गए तो चैत्र नाम का उनका शिष्य बेचैन हो गया। उसके दिल में शंका का शूल चुभ गया। कांटा पैर में लगे तो कैसे पीड़ा होती है, पर शंका का शूल उसके दिल में चुभ गया कि ऐसा क्यों। उसकी श्रद्धा डगमगा गई। गुरु को प्रणाम तो करता था पर दिल से नहीं करता था। दिखावे मात्र को बस सब कर रहे हैं शिष्य तो ये भी प्रणाम कर देता था, पर अंदर में वही खटकता रहता था कि गुरुजी वहां क्यों गए थे। पर उस मूर्ख को यह पता नहीं था कि जिस तराजू में सड़ी गली लकड़ियां तोली जाती है उस तराजू में सोना नहीं तोला जाता। जिस तराजू में जंग लगा हुआ लोहा तोला जाता है उस तराजू में सोना नहीं तोला जाता। जिस तराजू में कोयले और पत्थर तोले जाते हैं उस तराजू में कीमती हीरे और मोती नहीं तोले जाते। अगर तोलता है कोई तो नासमझ है, नादान है, अज्ञ है, सुज्ञ नहीं है। और उसको इन बातों का पता नहीं था बेचारे को। बाहर से गुरु के पास रहता था पर भीतर से दूरी बढ़ती जा रही थी गुरु से। करनी आपो आपनी के नेड़े के दूर, अपनी ही करनी से, अपनी ही सोच से शिष्य अपने गुरु के नजदीक हो जाता है और अपनी ही करनी से शिष्य अपने गुरु से दूर हो जाता है। इसलिए सावधान रहना। अपने व्यवहार काल में गुरु तो समता के सागर हैं, उनकी समता में कोई कमी नहीं आएगी, पर हाँ हमारी नासमझी से हम गुरु की ममता से वंचित रह जाएंगे। और कितना बड़ा घाटा है कि शिष्य अपने गुरु की ममता से वंचित रह जाए, शिष्य अपने गुरु के प्यार से वंचित रह जाए, ये कितना बड़ा घाटा है। दूध और पानी का आपस में बड़ा प्यार होता है। दूध को गर्म करो आप गैस पर रखकर तो उसमें जो जलीय अंश है वो पहले जलता है। वो कहता है कि नहीं मेरे दूध प्यारे तू रहे मैं जल जाऊं। पानी पहले जलता है, आपने देखा होगा वाष्प निकलती है। तो दूध क्या करता है, दूध देखता है कि मेरा प्रेमी जा रहा है तो दूध में उफान आता है। पानी तो जलकर ऊपर जाता है पर दूध उभर कर ऊपर नहीं जाता, दूध उभर कर अग्नि के तरफ जाता है कि मेरे प्रेमी को जलाने वाले को मैं बुझा दूं, मैं खत्म कर दूं उसको। तो दूध उफरता है ना तो अग्नि के तरफ जाता है। तो चतुर माताएं क्या करती है, थोड़ा पानी लेकर तुरंत छींटा मार देती। तो पानी अंदर पड़ते ही दूध देखता है कि वाह भाई वाह, अब मेरा प्रेमी मुझे मिल गया, अब बैठ जा नीचे। तो बैठ जाता है, प्रेमी मिल गया, पानी आ गया, फिर बैठ जाता है। पर ऐसे दूध और पानी के प्यार में कोई नींबू की खटास डाल देता है तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। तो दोष दर्शन रूपी खटास जब गुरु और शिष्य के प्रेम में आ जाएगी तो शिष्य गुरु की ममता से वंचित रह जाएगा। हाँ, हो सकता है ऐसे चेले को कभी गुरु वो थोड़ा प्रोत्साहित भी कर दें, परंतु फिर भी
गुरु भीतर से तो सोचेंगे कि ये मेरे कृपा का पात्र नहीं है। फिर उसके चेहरे पर वो सात्विकता नहीं रहेगी पहले जैसी, अंदर में प्रसन्नता नहीं रहेगी, दोष ही देखता रहेगा। सड़कों पर झाड़ू लगाने वाले होते हैं ना, उनको गंदगी ही दिखती है, उनको दुकानों में रखी हुई अच्छी चीजें कहां दिखती, उनको कूड़ा करकट ही दिखता है, उनकी नजर गंदगी पर जाती है। पर हम ऐसे हों, किसी की गंदगी पर, दोष पर नजर तो हो ही नहीं। वाह वाह, ये भी अच्छा आदमी है, वाह भाई वाह, बढ़िया आदमी है, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। क्यों बेकार में अपना दिल चलाना, 4 दिन की जिंदगी है, क्यों अपने को चिंता की खाई में धकेलना। चैत्र नाम का शिष्य मन में अपने गुरु के प्रति अश्रद्धा बढ़ाता गया। अब महाभाष्य में उसका मन नहीं लगता था, अब योग सूत्रों में उसका मन नहीं लगता था, मन की वृत्तियों को जीतने में उसका मन नहीं लगता था। दूरी बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई। 1 साल बीत गया। जब भी बेवफाई की है तो तत्वज्ञानी गुरु से, उनके चेलों ने की है, सदगुरु ने कभी किसी से बेवफाई नहीं की। भगवान बुद्ध ध्यान में बैठे थे और उनका कहलाने वाला भतीजा देवदत्त, उसने ऊपर पहाड़ से चट्टान लुढ़काई कि बुद्ध इसके नीचे दबकर मर जाए। ये गद्दारी, वो चेला कहलाता था उनका देवदत्त, और चट्टान लुढ़काई कि बुद्ध मर जाए। ये तो बुद्ध की समाधि सम्यक थी कि चट्टान के 2 टुकड़े हो गए और 2 साइड से निकल गए और बुद्ध को कुछ ना हुआ। जीसस का कहलाने वाला शिष्य जुदास, उसने गद्दारी की, तभी जीसस को क्रॉस पे चढ़ाया गया। उसकी बेवफाई के कारण। महावीर के शिष्य गोशालक की बेवफाई के कारण महावीर को बहुत कुछ सहन करना पड़ा। पर आज जय जयकार किसकी हो रही है लोग जानते हैं। गुरु पूर्णिमा का पर्व संदेश देता है कि शिष्य कृतज्ञता का भाव रखता है तो उसकी अज्ञता का अंत हो जाता है। यह लोक सुखी परलोक सुखी। गुरु संतोषणा देव मुक्तो भवति पार्वती। अपने व्यवहार से गुरु को संतोष हो जाए, ये बड़ी साधना है, बड़ी साधना। 1 साल बीत गया। एक दिन महर्षि पतंजलि सत्संग कर रहे थे और इसी विषय पर फिर बोल पड़े। योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, इसी विषय पर चर्चा चल रही थी। तब वही शिष्य चैत्र मौका देखकर खड़ा हो गया। 1 साल से सोच रहा था कि पूछूंगा पूछूंगा पूछूंगा, आप वहां क्यों गए थे, पूछूंगा, पर कैसे पूछूं, डर भी लग रहा था। उसने पूछा खड़े होकर कि गुरुदेव कृपा करके बताइए, क्या नृत्य और गीत भी चित्त वृत्ति के निरोध में सहायक है? चित्त में जो कई वृत्तियां उठती हैं उनको मिटाना हो तो क्या नाच और गान सहायक है क्या उसमें? ये उसने प्रश्न किया। तब महर्षि पतंजलि बहुत हंस पड़े, मुस्कुराए और कहा कि बेटा चैत्र, तुम्हारा प्रश्न ये नहीं है। तुम्हारा असली प्रश्न तो ये है कि उस रात मेरा सम्राट के नृत्य उत्सव में सम्मिलित होना संयम व्रत के विरुद्ध नहीं था। ये तुम्हारा प्रश्न है। तुम जरा घुमावदार बात कर रहे हो और बात घुमाकर कहना बेटे ये वाणी का दोष है। सीधी तरह बोलो, तुम्हारे दिल में ये बात है कि नहीं, सच बताओ। और आज से नहीं, जिस दिन मैं गया, जिस समय गया, तब से तुम्हारे मन में है। मैं सोच रहा था कि तुम खुद अपने मन का संशय मेरे आगे प्रकट कर दो। विवेकानंद जी के चरणों में प्रणाम है इस विषय में कि उनके मन में अपने गुरु के प्रति अगर कुछ आया तो उन्होंने अपने गुरु के आगे दिल खोल दिया कि ऐसी ऐसी बात है। और गुरु बड़े प्रसन्न होते थे उनकी सच्चाई पर, उनकी प्रामाणिकता पर।
और कितनी ऊंचाइयों को छू गए स्वामी विवेकानंद। आज तक उनकी जय जयकार हो रही है देश में विदेशों में। कितनी ऊंची कमाई के धनी हो गए। अब ये 1 साल से सोच रहा था पर बोल नहीं पा रहा था, तो गुरु ने कहा, बोल बेटे, तेरे मन में यही है ना कि मैं उस रात को क्यों गया था, ये संयम व्रत के विरुद्ध था जाना। अब चैत्र ने तो सोचा होगा कि गुरुजी तो भूल गए होंगे उस बात को, 1 साल बीत गया, पर गुरु याद रखते हैं। चैत्र को कहा कि बेटे देख, संयम का असली अर्थ क्या है। बेटे, आत्मा का स्वभाव है रस, नीरसता नहीं, सरसता, ये आत्मा का स्वभाव है। और उस रस को परिशुद्ध और अविकृत रखना, यही संयम है। बाकी सबके सामने बातें तो करे संयम की, और रात को स्वप्न देखे किसी लड़की का, किसी युवती का, और उसको स्वप्न दोष हो जाए तो खाक संयम है। रात को स्वप्न में इष्ट नहीं दिखते, गुरु नहीं दिखते, पर कोई रागास्पद या द्वेषास्पद व्यक्ति दिखता है तो खाक साधना है, वो संयम नहीं है बेटे। अष्टावक्र गीता में एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है, बहुत सुंदर। निर्मम शोभते धीरः। निर्मम महापुरुष, जिनमें ममता नहीं है, ऐसे महापुरुष बड़े शोभायमान होते हैं, उनका तेज बड़ा विलक्षण तेज होता है। निर्मम शोभते धीरः समलोष्टा समकांचन। लोहा सोना उनके लिए सम है, एक है। सुभिन्न हृदय ग्रंथिर विनिर्धूत रजस्तमः। उनके हृदय की ग्रंथियों का छेदन और भेदन हो चुका, कोई ग्रंथि नहीं है, न रज है न तम है। मिट्टी और पत्थर सोना जिसके लिए समान है, हृदय की ग्रंथियां छिन्न हो गई। आत्मा रामश्च मुनयो हो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे। जो आत्मरामी महापुरुष हैं, उनके सुमिरन से हम भी निर्ग्रंथ हो जाते हैं, हमारी ग्रंथियां नष्ट हो जाती है, और हमें वो ऊंचाई प्राप्त होती है जो 12-12 साल योगियों को योग साधना करने से भी न मिल सके, वो तत्वज्ञानी गुरु के प्रति भक्ति रखने से मिल जाती है। अरे उद्धव जी ने भगवान कृष्ण को एक प्रश्न पूछा था कि गोपियों ने तो कोई समाधि नहीं लगाई, कोई साधना नहीं की, कभी उन्होंने पद्मासन बांध के ध्यान नहीं किया, तो गोपियों को ब्रह्म का साक्षात्कार कैसे हो गया। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया। भगवान ने कहा, मत कामा रमणम जारम अस्वरूप विदो अबलः ब्रह्म माम परमम प्राप्य संगच्छात सहस्त्रशः। उद्धव, केवल मेरे संग से उनको ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया। ब्रह्म माम परमम प्राप्य, संग ऊंचा हो, सबसे ऊंचा संग भगवान का और भगवत तत्व प्राप्त गुरु का है। तो हमारा सौभाग्य है, गुरु पूर्णिमा का पर्व ऐसे गुरु के सानिध्य में मनाने का अवसर मिल रहा है, जिनके चरणों में बैठने से हृदय की ग्रंथियां सुलझे। तो अष्टावक्र जी कहते हैं, हृदय की ग्रंथि सुलझ जाए, हृदय की ग्रंथि न टूटे न खुले, तब तक मुक्ति नहीं है। गांठ खुलनी चाहिए, जिसे विज्ञानी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसका यौगिक नाम है अनाहत चक्र। यौगिक नाम, यहां से चाहे तो ऊपर उठे हृदय की ग्रंथि, इसका यौगिक नाम अनाहत चक्र है, चौथा। वैसे तो क्रमशः यात्रा होती है, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, वो तो योगी लोग जानते हैं, अपनी तो उसमें गति नहीं। योग मार्ग की अलग महिमा है, भक्ति मार्ग की अलग महिमा है, पर बड़े विलक्षण मार्ग हैं, जो जिससे चले बहुत अच्छा है। और अपने बापूजी के सत्संग में इसलिए इतनी भीड़ होती है कि गुरुदेव के सत्संग में सबको सब कुछ मिल जाता है। योग मार्गी हो तो उसको वो खजाना मिल जाता है, भक्ति मार्गी हो तो उसको वो खजाना मिल जाता है जिससे भक्ति मार्ग के विघ्न दूर हो, योग मार्ग में विक्षेप दूर हो चित्त का। ऐसा बापूजी सत्संग देते हैं, इसीलिए खूब भीड़ होती है भक्तों की, जिज्ञासुओं की, योग मार्गी वालों की, सबको सब मिल जाता है।
कई बार कनाडा के नासा के विज्ञानी आते, नासा के विज्ञानी, बोलो कितनी प्रसिद्ध संस्था। वहां के विज्ञानी शिविर में आए, ये कोई जैसी तैसी बात है? सबको सब कुछ मिलता है सदगुरु के दरबार में।